नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नए वीडियो में। आज के सेशन के अंदर एक अच्छा फॉलोअप मूव देखने मिला। लास्ट सेशन के अंदर एक हैमर कैंडल बनी, अपने प्रीवियस स्विंग लो पे सपोर्ट लेती हुई ये हैमर कैंडल थी। उसका कंफर्मेशन आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें आते हुए दिख गया। अब एक मेजर कंफर्मेशन जो आएगा, ये जो ट्रेंड चेंज का, वो आएगा 325। तो ये लेवल को ध्यान रखेंगे। आज जैसे 22,200 के ऊपर जाने के बाद एक मूव बनी, 80-90 पॉइंट की मूव बनी। यहाँ पे 22,300 से लेके 22,325 ये लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट सेशन के अंदर ये 100 पॉइंट हम लीव कर सकते हैं, और 22,325 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो यहाँ पे एक अपसाइड का क्लियर एक सिग्नल मिल सकता है। तो 22,325 को वॉच करेंगे। ऑन दी लोअर साइड अगर हम बात करें तो अब इंपॉर्टेंट लेवल 22,000 का बन जाएगा। जब तक ये 22,000 का लेवल टूटता नहीं, जब तक बेरिशनेस नहीं बनेगी और ऑन द क्लोजिंग बेसिस हमको 22,000 ब्रीच होना चाहिए, तभी कुछ बेरिश संकेत बनेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि एक रिवर्सल जनरेट हो जाएगा और प्रीवियस स्विंग हाई जो है निफ्टी के, वहां तक का एक अटेम्प्ट बनेगा। अभी 22,325 अगर नहीं ब्रीच होता तो थोड़ा बहुत हम साइडवेज रह सकते हैं, बट 22,325 के बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बनेगी प्रीवियस स्विंग हाई टच होने की। नीचे के साइड उतना ध्यान नहीं देंगे फिलहाल, क्योंकि 22,000 के नीचे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक पॉजिटिव ही मूव थी, लेकिन इसकी रेंज काफी छोटी थी। अब बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड की जो मूव है वो 48,100 के ऊपर हम एक बार देख पाएंगे। तो 48,000 से लेके 48,100 एक रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे, लेकिन इस लेवल के ऊपर जाते ही मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर भी मूव बननी चाहिए ऑन दी हाई साइड। नीचे की अगर हम बात करें तो सेम निफ्टी के जैसे ही नीचे उतना कुछ अब रुझान लगता नहीं है। मेजर अगर हमें डाउन मूव तब देखने मिलेगी जब ये फेलियर जो हुआ है, राइजिंग चैनल का फेलियर एक्चुअली हो गया। यहाँ पे ब्रेकडाउन था राइजिंग चैनल का, लेकिन ये फेल हो गया है। अब मेजर डाउन मूव आपको 47,000 की क्लोजिंग के नीचे मिलेगी। तो जब तक ये लेवल नहीं आते, तब तक हम डाउन साइड ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब दोस्तों जो बायस होगा वो माइनर पॉजिटिव हो जाएगा, और इस कारण से वैसे आज एक काउंटर निकाला है ऑटो के अंदर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मिड कैप के अंदर काफी शानदार मूव बनी। मिड कैप एक रिवर्सल अब दे रहा है। सो मिड कैप ने थोड़ा अनयूजुअल इस बार एक रिवर्सल दिखाया है। अगर हम देखते हैं तो पिछले सारे रिवर्सल अपने पहले ग्रीन कैंडल, जो ये ग्रीन कैंडल बनती है, उसके लो को वायलेट नहीं करते। तो यहाँ पे थोड़ा हमें एक चेंज देखने मिला। लेकिन आज की जो ग्रीन कैंडल बनी, फिर से आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, लगभग 1% की अपमूव थी मिड कैप के अंदर। सो उससे वापस से कॉन्फिडेंस बनता है, और अब हम देख सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप भी एक राइजिंग चैनल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो एक राइजिंग चैनल पैटर्न बनेगा अगर आप सारे टच पॉइंट को टच करेंगे, और नेक्स्ट जो लेवल आपको अब दिखाई देगा इसके अंदर लगभग 51,500 के आसपास तक ये जरूर अटेम्प्ट करेगा। अब सारी इंडाइसिस में संकेत जो है वो पॉजिटिव ही निकल के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम माइनर पॉजिटिव फिलहाल इसलिए रखेंगे क्योंकि आज डाउ की जो सेशन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगी क्योंकि फेड की स्पीच है, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए डाउ के ऊपर। अब मैं अगर डाउ का चार्ट देखता हूं तो डाउ वन वे तेजी में है। अगर डाउ में किसी भी कारण से करेक्शन भी बनता है तो एज सच कोई ज्यादा निफ्टी पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर इवन 500 पॉइंट का करेक्शन बन जाए डाउ पे तो भी मेरे हिसाब से कोई असर देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऊपर के साइड चले गए तो हमें एक पॉजिटिव फिर से संकेत मिलेंगे। तो उस सिनेरियो के अंदर एक बेनिफिट मिलना चाहिए सारी ही मार्केट को। तो यहाँ पे आज का जो इवेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बॉन्ड यील्ड हम देखते हैं इवेंट से पहले थोड़ी वीक है, और यहाँ पे बॉन्ड यील्ड अगर ब्रेकडाउन हो जाता है राइजिंग चैनल का, तो यूएस मार्केट डेफिनेटली एक बार अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे चले जाएंगे। अगर मैं डॉलर इंडेक्स देखूं तो ये भी माइनर नेगेटिव है, साइडवेज में ही है। और ब्रेंट जो है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव है, फिलहाल एक रेंज में है। लेकिन 82 के नीचे अगर ब्रेंट जाएगा तो मेरे हिसाब से 80.5 के आसपास तक ये दिखना चाहिए हमें। गोल्ड ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव थोड़ा ट्रेड कर रहा है, तो लगभग थोड़ा साइडवेज टू माइनर पॉजिटिव ट्रेंड में गोल्ड है फिलहाल।
तो ओवरऑल अगर हम देखें मैक्रो भी, तो यहाँ पे ऐसा कोई संकेत नहीं आ रहे जिस वजह से हम नेगेटिव व्यू बनाए ऑन दी मार्केट। अब आज की डाउ की क्लोजिंग अगर हमें 2% से ज़्यादा नेगेटिव मिलेगी तो फिर इम्पैक्ट आ सकता है। इस वजह से आज हम एक ही काउंटर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एज सच अभी इवेंट हुआ नहीं और हमको आइडिया नहीं लग सकता कि क्या होगा, बट प्राइस एक्शन देख के आइडिया लग रहा है कि आज डाउ पॉजिटिव में क्लोज होना चाहिए, एक अटेम्प्ट बनना चाहिए पॉजिटिव क्लोज होने का। यहाँ पे हम कल सिप्ला डिस्कस कर रहे थे, वैसे नए काउंटर पे जाने से पहले सिप्ला में काफी इंटरेस्टिंग मूव बनी। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सेपरेटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक अच्छी खासी ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हो सकता है। 1435 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, पर उस लेवल के ऊपर नहीं गया तो ऐसा कोई ट्रिगर नहीं थे इस काउंटर के अंदर, बट इसने अब अपना चार्ट पैटर्न खराब कर दिया। आज की जो ये डाउन मूव थी थोड़ी सरप्राइजिंग थी सिप्ला के अंदर, क्योंकि इतना अच्छा पैटर्न बना था एक डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर के साथ, एक लग रहा था कि डिमांड काफी आ गई है आफ्टर द रिजल्ट इवेंट, लेकिन फिर से ये काफी एक डीप रेड कैंडल यहाँ पे बन गई। सो इसका मतलब अब ये चार्ट स्ट्रक्चर खराब हो गया है। अभी वापस से अगर किसी भी कारण से 1435 के ऊपर जाए तो भी इसको हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सिमेट्री है अब चार्ट की वो बिगड़ चुकी है और वोलेटिलिटी भी काफी बढ़ गई है इस काउंटर में। तो अब इसको अवॉइड करेंगे, ट्रिगर भी नहीं आए, और 14 इवन अगर किसी भी न्यूज फ्लो से भी 1435 ब्रीच करे ये, तो भी इसको मेरे हिसाब से अब इग्नोर करना चाहिए। फार्मा के अंदर बाकी और काउंटर है, जैसे बायोकॉन का चार्ट अभी अच्छा लग रहा है, वो ब्रेकआउट से पहले का है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे अशोक लेलैंड, ये ऑटो का काउंटर पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने जब चार्ट स्टडी इस पे देखी एक बार, तो एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो फ्लैग पैटर्न है ये लगभग छोटे दायरे में ही बना है, काफी लगभग 1 महीने का ये पीरियड है इस फ्लैग पैटर्न का, और इसका एक ब्रेकआउट हमें मिल रहा है। अब इस ब्रेकआउट पे 206 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 206 अगर ये लेवल ब्रीच करेगा 206 का, तो यहाँ पे फर्दर अपसाइड की मूव बनेगी। अब इसमें एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि काउंटर का सेटअप तो काफी अच्छा है और ऑटो सेक्टर भी काफी अच्छा चल रहा है। आज के सेशन के अंदर मेटल ने अच्छी खासी एक मूव दिखाई और ऑटो ने अच्छी खासी मूव दिखाई, तो ये दोनों सेक्टर अच्छे चल रहे हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है वो चीज पहले हम समझते हैं। अगर हम इस पे एक रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट करें फ्रॉम दी 2021 टिल 2024, लगभग 3 साल की ये रेजिस्टेंस लाइन है। आप अगर देख सकते तो इस पे 4 टच पॉइंट मिले हैं हमें, और अभी 5वां टच पॉइंट यहाँ पे मिलेगा 210 पे। तो 206 के ऊपर एक ब्रेकआउट का ट्रिगर है, लेकिन 210 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको आप मल्टी ईयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है तो लोगों को अधिकतर ये नहीं दिखेगा, बट अगर आप ऐसा लॉन्गर ड्यूरेशन पे चार्ट को प्लॉट करोगे तो आपको ये रेजिस्टेंस विजिबल हो जाएगा। अब इसके कारण यहाँ पे अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो 206 के ऊपर एक बार व्यू बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर किसी को सेफ प्ले करना है तो 212 का लेवल के लिए वेट करना चाहिए। वो लेवल ब्रीच हो जाए 212 का तो फिर और सेफ्टी मिल जाएगी इसमें। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, और अगर स्प्रेड के थ्रू अगर हम देखते हैं इसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी, तो उस हिसाब से एक बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो उस वे में एक बार ये काउंटर लग रहा है कि एक अच्छा फ्लैग पैटर्न बना है और ब्रेकआउट भी आया है, ऑटो सेक्टर भी साथ में चल रहा है। एक ही क्वेश्चन है कि इसका जो मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही क्लोज है। तो इस सिचुएशन में अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट स्टडी करोगे तो ब्रेकआउट के बाद जस्ट टच होता है कभी काउंटर और साइडवेज हो जाता है, नहीं तो जो मोमेंटम फास्ट आ रही है, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंटम फास्ट है, तो इस फास्ट मोमेंटम के कारण ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस भी ब्रीच हो जाए ऊपर वाला एक ही सेशन के अंदर, तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है। सो लेट अस सी इस काउंटर के अंदर अब कैसा प्राइस एक्शन बिहेवियर बनेगा, इसके ऊपर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।